अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डीप फेशिया और दी फेशिया लाटा। ठीक है, फ्रंट ऑफ दी थाई में ये हमारे पास टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डीप फेशिया और उसका दूसरा नाम क्या है, फेशिया लाटा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके अटैचमेंट्स को देखेंगे, उसके अलावा उसकी मॉडिफिकेशन को स्टडी करेंगे। देन एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कंपार्टमेंट्स ऑफ दी थाई। ठीक है, थाई के कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं हमारे पास एंटीरियर, लैटरल, मीडियल। ठीक है, उनके जो हमारे पास सेप्टा है, इंटरमस्कुलर सेप्टा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डीप फेशिया और दी फेशिया लाटा। ये हमारे पास क्या होता है, टफ फाइब्रस शीथ होती है डैट इन्वेलप्स दी होल थाई लाइक अ स्लीव। एक स्लीव की तरह हमारी थाई को ये कवर करता है और क्या होता है, एक टफ फाइब्रस शीथ होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी हम देख लेते हैं अटैचमेंट्स, ये कहाँ कहाँ अटैच होता है, उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। वैसे भी हम स्टडी कर सकते थे, बट डायग्राम से हमें एक माइंड में स्केच बनता जाएगा, साथ साथ जो हम देखें यहाँ पर पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसकी अटैचमेंट्स में हम देखेंगे सुपीरियर, इन्फीरियर, लैटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। 6 इसके अटैचमेंट्स हैं। सबसे पहले आ रहा है सुपीरियरली, मीन सबसे ऊपर कहाँ पर अटैच हो रहा है, अटैच टू द बाउंड्री लाइन बिटवीन द लोअर लिम्ब एंड द पैल्विक। ठीक है, ये क्या है हमारे पास सुपीरियर होगा और ये वो बाउंड्री लाइन है जो हमारे पास पैल्विस, ये पैल्विस बन रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, सैक्रम है, सैक्रल वर्टिब्रा है, और ये क्या है, फ्यूज्ड कोक्सीजियल वर्टिब्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज होके ये क्या बना देते हैं, टेल बोन। ये तो हो गया वर्टिब्रा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास पैल्विक बोन है जिसके हमारे पास पार्ट होते हैं इलियम, ईशियम, प्यूबिस। ठीक है, ये क्या है, इलियम है, यहाँ पे ईशियम होगा, ईशियल ट्यूबरोस्टी, और ये क्या है, प्यूबिस। दोनों प्यूबिस बोन जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है, प्यूबिक सिम्फसिस। और ये हमारे पास फीमर, यहाँ पर फीमर आएगी, और नीचे क्या है, टीबिया, और ये लैटरल साइड पे क्या है, फिब्यूला। ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब वो वाली लाइन जो हमारे पास पेल्विस और लोअर लिम्ब को, ये नीचे लोअर लिम्ब ही तो है, उसको मिलाती है दी बाउंड्री लाइन बिटवीन द लोअर लिम्ब एंड द पेल्विस, वहाँ पर अटैच होता है हमारे पास फेशिया लाटा। ठीक है, ये होगी इसकी सुपीरियर अटैचमेंट। देन हम देखेंगे इन्फीरियरली, मीन सबसे नीचे कहाँ पर अटैच होगा, ऑन द साइड्स ऑफ नी, बोनी प्रोमिनेंसिस, मीन जो हमारे पास टीबिया है उसकी बोनी प्रोमिनेंसिस, उसके अलावा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट का ही तो कैप्सूल होगा हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा ये लैटरल कंडाइल बनता है हमारे पास नी का, यहाँ पर अटैच होती है हमारे पास इन्फीरियर अटैचमेंट ऑफ द फेशिया लाटा। ये देखिए सुपीरियर और ये क्या है, इन्फीरियर। अब हम बात कर लेते हैं लैटरल की। तो लैटरली भी पेल्विक बोन की इलियक क्रस्ट फ्रंट को आती है। ठीक है, सो लैटरल साइड पे इलियक क्रस्ट पे आ जाएगा यही लाइन। ठीक है, दिस इज द इलियक क्रस्ट लैटरल अटैचमेंट के लिए। मीडियली कहाँ पे, प्यूबिस, प्यूबिक आर्च, ईशियल ट्यूबरोस्टी, दिस इज दी हमारे पास ये कौन सी मीडियल अटैचमेंट, ये प्यूबिक सिम्फसिस का एरिया है। यहाँ पर सारा प्यूबिस के अलोंग अटैचमेंट हो रही है, इसकी ईशियम पे हो रही है। ठीक है, प्यूबिक एंड दी ईशियल ट्यूबरोस्टी, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, और एंटीरियर फ्रंट पे होगा और पोस्टीरियर बैकवर्ड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मीडियल अटैचमेंट। लैटरल कहाँ था, इलियक क्रस्ट पे, मीडियली प्यूबिस, ईशियल ट्यूबरोस्टी एंड प्यूबिक आर्च, यहाँ पर अटैच होगी इसकी मीडियल अटैचमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटीरियरली, एंटीरियर अटैच टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट है जो हमारे पास फिमोरल ट्रायंगल की बेस बनाता है। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट है ग्रीन कलर का। ठीक है, जो थोड़ा इंक्लाइन प्रेजेंट है, यहाँ पर इसकी एंटीरियर अटैचमेंट होती है फेशिया लाटा की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्टीरियरली, इट फॉर्म्स दी स्ट्रॉन्ग पोप्लिटियल फेशिया। पोप्लिटियल फोसा कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ही तो होता है। ठीक है, सो उसका जो फेशिया है वो इसकी कंटिन्यूशन ही क्या बना देती है, स्ट्रॉन्ग पोप्लिटियल फेशिया, एंड इट अटैच टू दी सैक्रम, कॉक्सिक एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रम, कॉक्सिक, ये वर्टिब्रा ही तो हैं जो कहाँ पर होते हैं, स्पाइन के वर्टिब्रा पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, सो पोस्टीरियर आपने जहन में लाना है, पोस्टीरियर तो वर्टिब्रा के नेम आएंगे आपके जहन में। ठीक है, ये क्या है, कॉक्सिक एंड सैक्रल वर्टिब्रा, और उसके अलावा ये लिगामेंट कौन सा है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये 3 जगह हैं पोस्टीरियरली जहाँ पर फेशिया लाटा अटैच होता है। ये हमने देख ली इसकी 6 अटैचमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन ऑफ फेशिया लाटा विच फॉर्म्स दी इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसी के ही नेम है, डीप फेशिया, फेशिया लाटा, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसकी मॉडिफिकेशन में क्या है, इट इज़ ए थिकन्ड लेटरली एंड फॉर्म्स 5 सेंटीमीटर वाइड बैंड कॉल्ड दी इलियोटिबियल ट्रैक्ट।
हमारे पास हमने सबसे पहले जब डेफिनेशन देखी तो क्या था, इट इन्वॉल्व्स द होल थाई। होल ही तो बन जाता है क्योंकि मीडियली प्यूबिस का रीजन भी आ जाएगा, पोस्टीरियरली आ जाएगा, एंटीरियरली आ जाएगा, तो एक स्लीव की तरह इसने थाई को कवर किया है, ठीक है। बट मॉडिफिकेशन क्या है कि जस्ट लेटरल साइड पे क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, थिकन्ड लैटरली एंड फॉर्म 5 सेंटीमीटर, इतना सा 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा सा, मीन थोड़ा इतना वाइड होगा 5 सेंटीमीटर। इट इज़ कॉल्ड दी इलियोटिबियल ट्रैक्ट, मीन 5 सेंटीमीटर पे ये थिकन हो जाएगा, इसको बोलेंगे इलियोटिबियल ट्रैक्ट। और ये क्या करता है, सुपीरियरली स्प्लिट्स, इट स्प्लिट्स सुपीरियरली इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप लैमिना, ठीक है। सुपीरियरली हमारे पास जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है जो हमारे पास थिकन हुआ था, सुपीरियरली डिवाइड हो जाता है 2 लैमिना में, सुपरफिशियल एंड डीप लैमिना, ठीक है। अब सुपरफिशियल लैमिना की भी हम अटैचमेंट देखेंगे, देन डीप की भी। सुपरफिशियल लैमिना कहाँ पर अटैच होता है, इलिक क्रस्ट पे, मीन यहाँ पर कहीं पे सुपीरियरली ही ये बैंड डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। इलिक क्रस्ट पे होगी इसकी सुपरफिशियल लैमिना की अटैचमेंट, और डीप लैमिना कहाँ पर अटैच होगा, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट नीचे ही तो होता है यहाँ पर, ठीक है। सो उसका जो कैप्सूल है वहाँ पर इसकी अटैचमेंट होगी डीप लैमिना ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी ओवरऑल इन्फीरियर, वो कहाँ पे होगी, लैटरल कंडाइल ऑफ द टीबिया, दिस इज द लैटरल कंडाइल ऑफ द टीबिया। ये थी हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशिया, सॉरी इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड उसकी ये अटैचमेंट। उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक्ट की या फेशिया लाटा की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमारे पास 2 मसल्स जो हैं उनकी इंसर्शन के लिए साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक होगा 3/4 ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, और पूरा ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं, उसका 3/4 जो है वो उसकी इंसर्शन होती है इस पे इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस को इंसर्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा टेंसर मसल, टेंसर फेशिया लाटा इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे, मीन फेशिया लाटा पे कौन से मसल की अटैचमेंट हो रही है, टेंसर फेशिया लाटा की, ठीक है। 2 मसल्स की इंसर्शन होगी। और उसके अलावा क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है नी को। हम जब एक्सटेंशन करते हैं या हम पार्शियल फ्लेक्जन करते हैं तो ये हमारे पास यही बैंड, ये ट्रैक्ट हमारी नी को स्टेबलाइज करता है। 2 पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस में, 2 मसल्स को इंसर्शन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा स्टेबलाइज करता है हमारे नी को, ठीक है, इस पार्ट को जब हम एक्सटेंशन या पार्शियल फ्लेक्जन करते हैं। हम बात करेंगे क्लिनिकल ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है, और द फेशिया लाटा। फेशिया लाटा अटैच टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, जैसे कि हमने बात की इंटीरियरली कहाँ पर अटैच होता है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द थाइज पुल द एब्डोमिनल वॉल डाउनवर्ड एंड मेक इट टेंस। जब हम थाइस की एक्सटेंशन करते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रेच आता है, ठीक है। ये एब्डोमिन ही तो है, इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर क्या है, एब्डोमिन, ठीक है। जब हम लेग्स की एक्सटेंशन करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेच सा आता है, ठीक है, टेंशन आ जाती है, टेंस हो जाता है स्किन ऑफ द एब्डोमिन। सो क्या होता है कि जब किसी फिजिशियन ने एग्जामिनेशन करनी होती है, एब्डोमिन की एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके लिए तो फुल रिलैक्स होना चाहिए एब्डोमिन को। तो क्या होता है, टू रिलैक्स द एब्डोमिन क्या करना होता है, पेशेंट इज आस्क्ड टू पुल द लेग्स अप एंड ओवरकम्स द पुल और द फेशिया लाटा ऑन दी एब्डोमिनल वॉल। सो पेशेंट को क्या कहना है कि आप अपनी लेग्स को थोड़ा ऊपर पुल करें, अपनी तरफ पुल कर लें बजाय के एक्सटेंशन के, ठीक है। एक्सटेंशन से क्या होगा, एक टेंशन आएगी जिसकी वजह से हम एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। सो पेशेंट इज आस्क्ड टू पुल द लेग्स अप टू ओवरकम द पुल ऑफ द फेशिया लाटा ऑन द एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट है इंटरमस्कुलर सेप्टा। इसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। ये क्या हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द थाई। ये हमारे पास कौन सी साइड है, मीडियल साइड है, और ये हमारे पास लैटरल साइड है, ठीक है। इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होते हैं, थिन एवेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे पास मसल्स को सेपरेट करती हैं और कंपार्टमेंट्स बना देती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कंपार्टमेंट है, इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट कैसे बने थाई के, जब इंटरमस्कुलर सेप्टा ने इनकी डिवीजन कर दी। सो हमारे पास यहाँ पर 3 इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं, लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। जो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इस साइड पे, लैटरल साइड पे कैसा होता है, थिकेस्ट ऑफ दीज सेप्टा
इन तीनों में से थिकेस्ट कौन है? लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड इलियोटिबियल कहाँ से कहाँ तक अटैच होता है? इलियोटिबियल ट्रैक टू द लैटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्प्रा। ये हमारे पास क्या है? दरमियान में फीमर बोन है, उसकी जो लीनिया एस्प्रा है उसके 2 लिप होते हैं, एक मीडियल लिप होता है, एक लैटरल लिप होता है। अभी हमने बात की कि हमारे पास जो टेंसर फेशियल लाटा है उसकी मॉडिफिकेशन में कि ये थिक हो जाता है लैटरली, क्या बनाता है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक अटैच होता है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट से लेकर लैटरल साइड है ना, लैटरल साइड पे ही तो ये थिक होता है। सो इलियोटिबियल ट्रैक्ट से लेकर लैटरल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा पर इसकी अटैचमेंट होती है और ये डिवाइड क्या करता है? एंटीरियर कंपार्टमेंट को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से। कौन करता है? लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। अब मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या करेगा? दिस इज द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा अटैच टू द मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्प्रा। लीनिया एस्प्रा का जो मीडियल लिप है वहाँ पर अटैच होगा, 2 लिप है ना, लैटरल पे लैटरल अटैच होगा, मीडियल पे मीडियल अटैच होगा, ठीक है। दिस इज द मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्प्रा। और ये क्या करता है? ये एंटीरियर कंपार्टमेंट को मीडियल कंपार्टमेंट से सेपरेट करता है, मीडियल लिप, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होता है? पुअरली डिफाइंड होता है। दिस इज द पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा एंड इट सेपरेट्स मीडियल कंपार्टमेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। छोटी सी डायग्राम है, इसको ड्रॉ करें और सारे डिवीजन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास टेंसर फेशियल लाटा एंड द इंटरमस्कुलर सेप्टम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.